गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11th में स्पाइनल कार्ड की अनुप्रस्थ कार्ड का अध्ययन करेंगे। स्पाइनल कार्ड हमने बताया था मेडुला ऑब्लंगेटा नीचे फोरामेन मैग्नम से होते हुए रीढ़ की हड्डी में सीधे पहुंच जाता है, यानी जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड तरल पदार्थ होता है। और उसी रीढ़ की हड्डी में जो बीच में स्पाइनल कार्ड होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, उस स्पाइनल कार्ड की संरचना का अनुप्रस्थ कार्ड, जैसे ये अगर स्पाइनल कार्ड है तो इस स्पाइनल कार्ड का इसके लंबवत अक्ष से ट्रांसवर्स 90 डिग्री पर काटने को अनुप्रस्थ काट। ऐसे जब ऐसे रखेंगे तो ये इस तरीके से होगा। इनका बाहरी जो आवरण होगा सेम मस्तिष्क के आवरण की तरह होगा। जैसे मस्तिष्क के आवरण में हमने बताया था ड्यूरा मैटर, इसके बाद एरेक्नाइड, इसके बाद पाया मैटर, और उसके बाद हमने बताया था ग्रे मैटर और उसके बाद वाइट मैटर। ये मस्तिष्क में बताया था, यानी ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड, पाया मैटर और उसके बाद ग्रे मैटर और बीच में वाइट मैटर। लेकिन यहाँ पर स्पाइनल कार्ड में उल्टा होता है। मध्य भाग में ये जितना तरल पदार्थ आप देख रहे हो इसको हम ग्रे मैटर कहेंगे, और बाहर ये जो डॉटेड रचना दिखाई दे रही है इसमें जो तरल पदार्थ भरा होता है इसको हम वाइट मैटर नाम देते हैं। यानी 5 नाम क्लियर हो गए: ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड, पाया मैटर और उसके बाद वाइट मैटर, तब ग्रे मैटर, और बीच में एक नली टाइप में होती है जिसको हम सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। बीच में ये जो तितली के पंख के आकार की रचना देख रहे हो, तो ऐसे जब ये बाहर निकल रही है तो इसको हम बोल देते हैं डार्सल हार्न। यानी ये भी डार्सल हार्न, ये भी डार्सल हार्न, सींग नुमा रचना ऐसे निकली हुई है तो डार्सल हार्न या डार्सल स्विंग। नीचे वाले जो उभार हैं इस वाले को, इसको हम कहेंगे वेंट्रल हार्न। ये यहाँ पर दिखाया गया है वेंट्रल हार्न, यानी डार्सल हार्न, वेंट्रल हार्न, और बगल में लैटरल हार्न। ये भाग हो गया आपका लैटरल हार्न का। सींग नुमा रचना है डार्सल, लैटरल और वेंट्रल हार्न। स्पाइनल कार्ड बीच में ऐसे दरार नुमा रचना होती है। नीचे का जो दरार होता है ये ज़्यादा चौड़ा होता है, इसलिए इसको हम नाम क्या देते हैं? एंटीरियर मीडियन फिशर। फिशर यानी दरार, मीडियन माने मध्य, एंटीरियर माने आगे की साइड में। अग्रभाग में मध्य के बीच में जो दरार होती है इंटीरियर मीडियन फिशर कहते हैं। ऊपर की दरार कम संकरी होती है, इसको पोस्टीरियर मीडियन सल्कस बोलते हैं। इंटीरियर मीडियन फिशर, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस बोलते हैं। जो डार्सल हार्न होता है ये आगे जा कर के डार्सल रूट गैंग्लियन का ये पोर्शन होता है, और ये तंत्रिकाएं जो हैं स्पाइनल नर्व से यहाँ से निकलती हैं। यानी यहाँ से स्पाइनल नर्व से निकलती हैं हमारी रीढ़ की हड्डी से। ऐसे पूरे शरीर के अंगों में स्पाइनल नर्व्स जाती हैं। तो ये स्पाइनल नर्व्स हो गया, इसको वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स, इसको डार्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स, इसको डार्सल रूट गैंग्लियन कहते हैं। यहाँ पर साइटान, दो तंत्रिकाओं के साइटान का मिलन होता है, इसको गैंग्लियन नाम देते हैं। और इसके अलावा इसमें जो रचना पाई जाती है कि जैसे नीचे भी वेंट्रल रूट गैंग्लियन, ऊपर भी वेंट्रल रूट गैंग्लियन, और वही रचना डार्सल रूट गैंग्लियन इधर होगा। तो ये इतनी पूरी रचना आपकी कहलाती है टीएस ऑफ स्पाइनल कार्ड, यानी स्पाइनल कार्ड की संरचना इसको कहते हैं, जिसमें हमने सारे भागों के नाम लगभग बता चुके हैं। कोई ऐसा भाग नहीं है जो छूट गया है। एक चीज़ छूटा है, 2 पिंडों में बटा होता है। जैसे ये वाला ऊपर का इतना सा जो पिंड होता है स्पाइनल कार्ड का, इसको हम डार्सल कॉलम बोलते हैं। ये भी डार्सल कॉलम, ये भी डार्सल कॉलम, इसको हम वेंट्रल कॉलम बोलते हैं, वेंट्रल कॉलम। और बगल वाले जो कॉलम छूटा हुआ है इसको हम लैटरल कॉलम बोलते हैं। ये लैटरल हार्न है, लेकिन ये जो भाग है इसको हम लैटरल कॉलम बोलते हैं। तो लैटरल कॉलम, वेंट्रल कॉलम और डार्सल कॉलम, ये रचना इसमें पाई जाती है।
अब प्रश्न यह उठता है कि इस स्पाइनल नर्व्स का काम क्या होता है। तो जो श्वेत तंत्रिकाओं के गुच्छे होते हैं, इसमें तंत्रिकाओं, संवेदी और चालक तंत्रिकाओं के सिरे पाए जाते हैं। यानी अगर कोई अंग यहाँ पर है, जैसे यहाँ से निकल करके तंत्रिकाएं हाथ में गई हैं, तो स्पाइनल नर्व्स यही हाथ में गई हैं, तो ये सबसे पहले अंगों से सूचना स्पाइनल कार्ड में लाती हैं, स्पाइनल कार्ड से ये सूचना मस्तिष्क में ले जाती हैं। यानी स्पाइनल कार्ड एक प्रकार से संवेदी तंत्रिकाओं और चालक तंत्रिकाओं में सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है कि कैसे सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक या मस्तिष्क से अंगों में और अंगों से मस्तिष्क में ले जाने का एक माध्यम का कार्य करता है। इसके अलावा यह चालक तंत्रिकाओं में संवेदी आवेगों की व्याख्या भी करता है और इसका प्रमुख कार्य प्रतिवर्ती क्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया यानी ऐसी क्रियाएं जो अनायास होती हैं उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का ये सारा जिम्मेदारी का कार्य किसके अंतर्गत होता है? स्पाइनल कार्ड के अंतर्गत आता है। इसका मतलब जो स्पाइनल कार्ड है एक प्रकार से शरीर की व्यवस्था रखने में सहायता रखता है कि अगर शरीर के अंगों में किसी प्रकार की कमी है तो ये सूचना इसी स्पाइनल कार्ड से होकर के जाती है और इसी स्पाइनल कार्ड से होकर के वापस आती है। तो एक प्रकार से संवेदी और चालक का एक जंक्शन का कार्य करता है, एक कनेक्शन का कार्य करता है। यह है स्पाइनल कार्ड। अब कल हम पढ़ेंगे इस स्पाइनल कार्ड से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं वो कौन सी तंत्रिकाएं हैं। यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग पढ़ेंगे कि जो कपालीय तंत्रिकाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, और जो स्पाइनल तंत्रिकाएं हैं जो स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं उनको स्पाइनल तंत्रिकाएं नाम देते हैं। तो स्पाइनल तंत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, कपालीय तंत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसको अच्छे से चित्र बना करके दिखाओ हमें। थैंक यू।